ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है। आप खुद ही देखिए अपने जीवन में कि सप्ताह शुरू कैसे होता है, अंत कैसे होता है, भाव कैसे बदलते हैं। उन सब के पीछे कहीं ना कहीं चंद्रमा ही एक कारक होते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही विवेचना करने का प्रयास करता हूँ कि चंद्रमा का क्या प्रभाव रहेगा, किन भावों को एक्टिवेट करेंगे, किन चीज़ों पर प्रभाव डालेंगे और उन सब का इफेक्ट आप पर क्या पड़ सकता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। चंद्रमा 30 तारीख को आपके छठे भाव में रहेंगे यानी कि सिंह में, और 1 अक्टूबर शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में होना बहुत अच्छा भी नहीं होता, बहुत बुरा भी नहीं होता। अच्छा क्या है कि विपरीत राजयोग बनाते हुए शनि देखेंगे तो कोई कार्य अटक सकते हैं, लेकिन ये बहुत तनावपूर्ण समय रहेगा आपके लिए। कुछ ऐसे टाइम आते हैं जब हम बहुत चिंतित हो जाते हैं विदाउट एनी रीज़न, फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है। चंद्रमा वैसे भी छठे घर में होते हैं तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड बहुत होता है। आप में से जिसकी भी कुंडली में चंद्रमा लग्न भाव से छठे में होंगे वो व्यक्ति बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता होगा। अब यहाँ पर चंद्रमा क्योंकि गोचर कर रहे हैं तो वो और बढ़ेगा चीज़। दूसरा यहाँ पे विष दोष है। अब विष दोष तो है ही, लेकिन ये चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं? चंद्रमा ग्रहण की तरफ जा रहे हैं, तो ये प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग है, थोड़ा लाभ मिलेगा। पूजा पाठ करेंगे अवश्य प्रभाव अच्छा, क्योंकि गुरु पूजा पाठ के कारक हैं, सात्विक ग्रह है, तो जितना सात्विकता रखेंगे अच्छा रहेगा। लेकिन फ्रस्ट्रेटेड बहुत रहेगा ये टाइम आपके लिए। ये अवश्य कह सकता हूँ कि कोई ब्रेक थ्रू, जब छठे घर के चंद्रमा होते हैं ना, तो ये जब हम प्रश्न कुंडली देखते हैं तो ऐसा छठा भाव बताता है कि एक ब्रेक थ्रू मोमेंट, कि हाँ काम नहीं अटक रहा लेकिन एक रास्ता, काम अटक रहा है लेकिन एक रास्ता मिल जाता है। तो ये वो ब्रेक थ्रू मोमेंट का समय है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ये समय आपका मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड करने वाला होगा। मानसिक रूप से परेशानियाँ बहुत रहेंगी, बहुत ज़्यादा चिंताएं, और उस ऑब्वियसली जब हम चिंता करते हैं तो उसका प्रभाव हर चीज़ पर पड़ता है। चंद्रमा पंचम के स्वामी है तो वो ओवर थिंकिंग भी दिखा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि है, जो लाभेश है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, विदेश से लाभ आ ही सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि ठीक है सब कुछ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ एक्चुअल में बुरा नहीं होगा, लेकिन मानसिक रूप से लगेगा। दशपांच कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर बदलाव के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज टाइम वेस्ट होता रहेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है अच्छा है टाइम, लेकिन बदलाव का समय है। लव लाइफ प्रेजेंट में रहिएगा, ज़्यादा पुरानी चीज़ों को याद मत कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है अच्छा है सब कुछ, बस एक ही प्रॉब्लम है कि आप ये बहुत बोरिंगनेस सी आ गई है पूरे वैवाहिक जीवन में, वही घिसी पिटी सी बातें होती हैं। थोड़ा चेंज लाइए, अन्यथा बुरा प्रभाव होगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है, तो हफ्ते का शुरुआती भाग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। सेहत, पेट के रोग, नसों के रोग, ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका चौथा घर बली है। इमोशनल रहेगा, हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत इमोशनल रहेगा। 1 अक्टूबर आ जाएंगे चंद्रमा आपके सप्तम भाव में यानी कि कन्या में शाम के 4 बजे, और 4 अक्टूबर सुबह के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, क्योंकि आपके त्रिकोणेश हैं तो यहाँ पे आगे राजयोग अवश्य बनाएंगे, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन एक ही दिक्कत यहाँ पर दिख रही है कि ग्रहण, वो एक नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। ये वो टाइम है जब आपके सप्तम भाव पर 7 ग्रहों का प्रभाव होगा। 7 ग्रह कैसे? पहले चंद्र, बुध और सूर्य 4 हो गए, मंगल की दृष्टि और गुरु की दृष्टि 6 हो गए, राहु का प्रभाव भी है ही। 7 ग्रह ये कॉमन चीज़ नहीं होती, ये हमेशा ही एक अलग प्रभाव देने वाली चीज़ होती है। अब क्योंकि कन्या
आपका सप्तम भाव बनता है तो उसका मैरिड लाइफ पर थोड़ा बुरा प्रभाव रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपके पूरे नेचर को या आपके पूरे इमेज को बदलने में मदद करेगा। इनिशियली ये ग्रहण थोड़ा सा संवेदनशीलता लाता है, लेकिन अगर आप अपने नेचर में, अपने व्यक्तित्व में, अपने कार्यशैली में, अपने पूरे लाइफस्टाइल में बदलाव लाना चाहते हैं तो इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रहण लगते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक करने के लिए कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ता है। ये वो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन अवश्य संवेदनशीलता रहेगी, अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा, स्पेशली जिनको बहुत लोग जानते हैं। आप पॉलिटिक्स में है, सोशल वर्क में है, मीडिया में है, सोशल मीडिया में आपके मिलियंस में फॉलोइंग है, या फिर अपने पूरे, जैसे आप समाज में बहुत लोगों को जानते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके नाम को खराब करे। लेकिन संवेदनशीलता रहेगी। अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने मन स्थिति पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का साथ मिलेगा, एक नई शुरुआत यहाँ से होती हुई दिख रही है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सत्य बोलिएगा, लेकिन डिप्लोमेटिक रहेगा। बिजनेस ठीक है, कुछ बदलने का मौका मिलेगा, एक तरह से अपने बिजनेस को एनालाइज करने का, प्योरीफाई करने का मौका मिलेगा। कभी कभी होता है हम चल रहे होते हैं, बस बिजनेस में कुछ चेंज नहीं लाते, फिर हम बैठ के सोचते हैं कि नहीं ये बदलना पड़ेगा, वो बदलना पड़ेगा। ये वो टाइम है जब वो बदलाव को इम्प्लीमेंट करना है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन में एक ही प्रॉब्लम दिख रही है बस कि जैसे मैंने कहा ग्रहण का प्रभाव है, तो एकदम सब कुछ ठीक चल रहा होगा, अचानक से लड़ाई झगड़े, अनिश्चितता, ये आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के लिए भी अच्छा टाइम नहीं होता, उनका भी ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने आप को सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत कॉम्प्लेक्स कर लिया आपने सब कुछ और उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, किडनी, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है, घर में कलह कलेश बहुत हो सकती है, इसलिए बहुत शांत रहिएगा। चंद्रमा 4 तारीख को आपके अष्टम में आ जाएंगे सुबह के 5 बजे सुबह के, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। ये सप्ताह का सबसे अच्छा भाग होगा। एक तो हाँ, अब ये नहीं कहूँगा सबकी बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा भी अष्टम में है, लेकिन छठे भाव से निकल गए, विष दोष से निकल गए, ग्रहण दोष से निकल गए, वहाँ से काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे शुक्र है जो अपने आप में शुभता है, और शुक्र लक्ष्मी है, और शुक्र क्या है, शुक्र अष्टमेश है, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। पैसा अचानक से आएगा, नए रास्ते मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हफ्ते के शुरुआती भाग से बहुत अच्छा होगा। फिर भी क्योंकि अष्टम के चंद्रमा है, एक अनिश्चितता रहेगी, लालच से बचिएगा। लालच से ज़्यादा किसी की बातों में मत आइएगा। यहाँ पे कुछ लोग आपको अपनी बातों में लाने की कोशिश करेंगे, गलत लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, उसका बुरा प्रभाव है। शुक्र लक्ष्मी है, चंद्रमा लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, दोनों ही मिलकर धन स्थान को देख रहे हैं, बड़े मात्रा में धन आने के योग आपके बनते हैं। तो समय आपका बहुत अच्छा है, इसका अवश्य आपको लाभ उठाना है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि अष्टमेश और चंद्रमा दोनों अष्टम से देख रहे हैं, वाणी पर कंट्रोल ना रहने के कारण दिक्कत आ सकती है। जहाँ तक नवांश की बात है, सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बस थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, वहाँ पे दिक्कत होगी। बिजनेस के हिसाब से ठीक है, अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका मिल सकता है। लव लाइफ, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, बहुत डिमांडिंग हो जाते हैं, इस टाइम पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, सब कुछ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पैशन की कमी रहेगी, उस पर विचार कीजिएगा। स्टूडेंट्स, डाउट रहेगा, लेकिन किसी की गाइडेंस अगर मिली तो डाउट क्लियर भी बहुत आराम से हो जाएंगे। समय तो ठीक है। सेहत, इन्फेक्शन, ब्लड डिसऑर्डर, हार्मोनल प्रॉब्लम और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, लक्ष्मी आएगी घर में, लेकिन थोड़ा सा इनसिक्योरिटी अवश्य हफ्ते के अंत में भी तंग करेगी। पूरा हफ्ता मानसिक रूप से थोड़ा सा कष्टकारी होगा। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।